Mr. Suresh sir, please come on the stage to give the memento. माध्यम से आप सबके सामने मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और चिड़ावा के अंदर में देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से चिड़ावा का एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है पूरे की पूरे, न कि केवल राजस्थान के अंदर में बल्कि पूरे की पूरे भारत के अंदर में चिड़ावा का एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो शिक्षा जगत में देखा जाए तो चिड़ावा के अंदर में यहाँ पे ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आज आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है। उसका मेन उद्देश्य है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट कहीं पर भी मूव करते हैं, चिड़ावा से दूर जा कर के अलग क्षेत्र में, अलग शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, खासकर जेईई और नीट की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को दूर न जाना पड़े और अपने पेरेंट्स के साथ में रह करके अपनी तैयारी करें जेईई और नीट के लिए। इसीलिए आज यहाँ पर चिड़ावा के अंदर में एक नए इंस्टीट्यूट आकाश का जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसका आज आप देख रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स से दूर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसी को ध्यान रखते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स के पास में होंगे, उनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपने शिक्षकों से बात करेंगे। लेकिन दूर रहने से ये जो डिस्टेंस होती है काफ़ी दूर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे आपस में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं और कई ऐसे अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर चिड़ावा के अंदर में नया सेंटर लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या रहेगा? सर, यही ग्रामीण क्षेत्रों से यदि जो बच्चा हमारे पास में अलग बड़ी स्तर में जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा की क्वालिटी जो हम चाहे बड़े शहर में दे रहे हैं वही सेम टू सेम क्वालिटी आपको चिड़ावा में मिल रहा है, तो बच्चों को दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसी प्रयास को जारी रखते हुए हम लोग चिड़ावा के अंदर भी सेंटर को ओपन करने जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर से जेब कटौती होती है इसका? नहीं, जेब कटौती नहीं सर। आज के डेट में यदि आप देखें तो जो हमारे पास में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, या जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, उन सब को यदि आप उसको देखेंगे तो ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास में फीस नहीं है, तो पैसा नहीं है, उनके लिए भी सिस्टम की तरफ से, आकाश की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उनके पास में यदि बच्चा अच्छा नंबर स्कोर कर पाता है, स्कॉलरशिप विन करता है, तो उसके हिसाब से उसको फीस में रिलेक्स मिलता है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ फीस में कुछ अच्छा कोई कंसेशन रहेगा? 100% है कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर भी अलग है। यदि हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में जो भी यहाँ पे टीचर्स आते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, खासकर पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं एंड देन नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ले जाते हैं। और यदि यही हमारी जो है जो तकनीकी कला कौशल है, मतलब कि हमारी जो डेवलपमेंट है, ऑफकोर्स हमारा जो रिजल्ट है राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अच्छा रिजल्ट है, चाहे नीट का हो चाहे जेईई का हो। इवन जो बच्चा क्वालिफाई नहीं भी कर पाता है लेकिन उसके पास में इतना नॉलेज होता है कि वो किसी और फील्ड में जाता है तो वो अच्छा करता है, क्योंकि बेसिक नीड है क्लास 11-12 में साइंस का होना। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में आप जाते हैं तो वहाँ पे साइंस के माध्यम से, साइंस का जो सब्जेक्ट है यदि उसी में बच्चा पढ़ाई करता है तो बाद वो अलग फील्ड में जा सकता है, चाहे कॉमर्स में जाना हो, चाहे आर्ट्स में जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, उसको उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चों को कम से कम क्लास 12 तक जो है साइंस के फील्ड के साथ जुड़े रहते हैं। जिला विगत कुछ वर्षों में पिछड़ा है सीकर से कहीं ज्यादा आगे था शिक्षा के क्षेत्र में, तो पिछड़ने का कारण क्या समझते हैं? देखिए, झुंझुनू जिला आज़ादी से पूर्व राजस्थान का सिरमौर जिला था शिक्षा के क्षेत्र में। आज़ादी के आसपास भी जितने यहाँ के व्यापारिक घराने हैं उन्होंने अपने ट्रस्टों के माध्यम से, निजी माध्यम से बहुत से शिक्षण संस्थान स्थापित किए, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो। और आप जानते हैं कि डालमिया, बिड़ला, पीरामल, मुरारका, कोदार,
कानोड़िया और बहुत नाम लेंगे हम, टिबरेवाल, कई ग्रुप हैं। इसी वजह से इस जिले के विद्यार्थी पूरे देश में विभिन्न पदों पर विभिन्न नौकरियों में पहुंचे और शिक्षा सर्वोच्च मानी गई। राजस्थान सरकार के आंकड़े भी आप देखेंगे, 2000 तक मैं समझता हूं कि झुंझुनू से आगे राजस्थान में शायद राजधानी को छोड़ दे तो कोई जिला था नहीं, और दूर दूर के परीक्षार्थी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, आज भी आ रहे हैं। जो मैंने पिछले 5 महीने में फील्ड सर्वे किया या मुझे जो जानकारी मिली है, उसके बाद आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर ये आया सामने कि सीकर में शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग एक साथ तीव्र गति से विगत 10-12 साल में बढ़े, और मैं उसका कारण 2-3 मानता हूँ। एक तो ये मानता हूँ कि राजधानी से सीकर की निकटता, कनेक्टिविटी, और दूसरा रेल संसाधनों की उपलब्धता एक कारण रहा। दूसरा, कोटा के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग जो क्लासेस शुरू हुई और पिछले 20 या 25 साल में पूरे देश के विद्यार्थी आए, कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जो अवसाद आया, अवसाद की वजह से आत्महत्या की घटनाएं भी हुई और प्रकार की भी स्थिति बनी। लोग विकल्प तलाशते हैं, आप जब विकल्प देते हैं तो वो विकल्प की तरफ आते हैं। ये अलग बात है कि उसका परिणाम उससे सुखद रहता है या बराबर या अच्छा नहीं रह पाता। तो चूंकि ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, हालांकि मैं मेडिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनके कोर्स है, वो मेरी जानकारी है, वो बहुत लेंथी है। तो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस हो चाहे मेडिकल की एंट्रेंस हो, उससे पहले 12th तक की पढ़ाई है, ये बहुत ही लेंथी है। और हो सकता है कि इस कोर्स में कब तब्दीली हुई मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और मेडिकल के विद्यार्थी जब एमबीबीएस या पीजी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इनकी पुस्तकें, इनके कोर्स, इनके सब्जेक्ट, इनका विषय वस्तु विस्तार लिए हुए है। अब उस विस्तार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो तो इनके विद्यार्थी या इनके टीचर्स या विशेषज्ञ बता सकते हैं। पर कॉमर्स या आर्ट्स के तुलना में ये बात पाई गई है कि इनके कोर्स लंबे हैं, लेंथी हैं और क्लिष्ट भी हैं। इस वजह से कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं कोचिंग पर कि सीकर में कोचिंग ज़्यादा हुए या कोचिंग कम हुए। झुंझुनू से पलायन हुआ, विद्यार्थियों का पलायन हुआ, गार्जियन का पलायन हुआ, तो हो सकता है कि वहाँ सुविधाएं यहाँ से बेहतर मिली हो, फी स्ट्रक्चर का कुछ प्रश्न हो, यहाँ का एनवायरनमेंट का कुछ प्रश्न हो, ये चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ का कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आई हो, लोगों के मानसिकता जिले के प्रति आकर्षण कम क्यों हो रहा है, जिले में शैक्षणिक वातावरण कमजोर क्यों हो रहा है, इस पर एक आप लोग बुद्धिजीवी लोगों को, मीडिया वाले, आप अध्ययन करके हमें रिपोर्ट दो, फिर अपन लोगों को समझाएंगे या बताएंगे। और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं भी करूँगा इस मामले में प्रयास कि भाई यहाँ का पलायन रुके, प्रतिभाएं यहाँ हैं तो विद्यार्थी यहीं के बाहर जा रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने का वातावरण यहाँ मिलना चाहिए। हो सकता है आकाश ने आज ये पहल की है तो ये लोग कुछ रोक पाए। फीस का भी सवाल है इसमें, क्योंकि कोई कानून नियम तो है नहीं फीस के कि कौन कितनी लेगा, तो इसकी फी का बहुत फर्क पड़ता है, वातावरण का फर्क पड़ता है, फैकल्टी का फर्क पड़ता है, विश्वास का मामला है, विशेषकर गर्ल्स के मामले में बहुत से विषय है इसमें, कोई एक कारण मैं नहीं मानता। बस इतना ही कहूँगा। झुंझुनू के लिए कोई विशेष ग्रामीण क्षेत्र के लिए
वैसे तो हर क्षेत्र को ही ध्यान में रख करके बजट के सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही काम किया गया है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा बचना नहीं है जिसमें बजट को नहीं मिल रहा है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 पहलुओं की बातें हुई है, जल्दी आपके सामने। चिड़ावनी संस्था की आज स्थापना हुई है, और क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बहुत नामचीन संस्थाएं चिड़ावा में है। चिड़ावा कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, डालमिया स्कूल चिड़ावा की, शेक्सपियर स्कूल, ये बहुत अच्छे अच्छे संस्थान यहाँ पे रहे हैं। अब जैसे जैसे शिक्षा का निजीकरण हुआ, बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना चिड़ावा में हुई, उसके बाद जो ट्रस्ट वगैरह जो थे उनका रुझान कम हुआ, जिसकी बदौलत चिड़ावा थोड़ा सा पिछड़ा है। पहले की बात करें तो बगड़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी था। उसके बाद कभी सूरजगढ़ की ओर रुझान हुआ, चिड़ावा में भी बहुत अच्छा बूम आया। उसके बाद चिड़ावा में डिफेंस के मामले में मैं जहाँ तक बताऊँ, आज से 4 साल पहले की बात मैं बताऊँ तो मैंने ही मेरी संस्था में सत्तावादी डिफेंस अकेडमी में 12-13 स्टेट के बच्चे एक क्लास में पढ़ाए, एक ही क्लास में 12 से 13 स्टेट के बच्चे पढ़ाए। तो ये परिणाम पे डिपेंड करता है, परिणाम अच्छा दिया जाता है तो बच्चों का रुझान कहीं भी हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सीकर हो, चिड़ावा हो, झुंझुनू हो। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मेहनत से जो परिणाम आता है वही सारी चीज़ें परिस्थितियाँ बदलता है। तो आकाश अकेडमी का चिड़ावा में स्वागत है। इसके माध्यम से बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, पढ़ेंगे, बहुत बेहतर परिणाम की आशा के साथ उनको शुभकामनाएं देते हैं। परिणाम बेहतर रहेगा तो चिड़ावा में दोबारा से बच्चों का रुझान शुरू होगा।